गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको ड्रिल के बारे में, यानी ड्रिल का व्यास होता है तो कौन कौन से साइज में होता है। ठीक है, हमने बताया था आपको मानक साइज है ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार जो हर साइज है ड्रिल के व्यास है, भारतीय मानक के अनुसार साइज है, और जो हमारे संख्या पद्धति है अक्षर के माध्यम से हैं मैट्रिक साइज है, वो हमने आपको बताए थे। इसमें के 2-3-4 चीज़ हो चुकी थी और जो चीज़ नहीं हुई वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा में अक्षर में ड्रिल का साइज देखो, अक्षर के अंदर कौन कौन से आते हैं, अल्फाबेट आते हैं अक्षर के अंदर। देखो A आता है, B आता है, C आता है, Z आता है, यानी A से Z तक जो हमारे जो अल्फाबेट के अंदर जो ड्रिल का व्यास होता है वो कौन श्रेणी में आते हैं हमारे, यानी कि अक्षर के जो श्रेणी आता है अक्षर में होता है, जो हमारे होते हैं इसमें अक्षर वाले ABCD जो ड्रिल व्यास होते हैं। ठीक है, अब देखो A से अक्षर के अंदर होता है A से Z तक, तो A से जो Z तक आते हैं वो हमारे जो ऐसे Z तक जो ड्रिल के व्यास आते हैं हमारे वो आते हैं अक्षर की श्रेणी। ठीक है, अब देखो अक्षर के अंदर क्या होता है, अक्षर में हमारे इंच में mm में, यानी कि जो हमारे ड्रिल का व्यास होता है, ठीक है, इंच में होता है mm में होता है। ठीक है, 2 तरीके होता है इंच और mm। अब देखते हैं कि A के अंदर हमारे इंच में कितने mm उसका व्यास है और Z के अंदर हमारा कितना इंच में mm व्यास है। ठीक है, देखो ABCDEF यानी कि A से Z तक जो व्यास आएगा अक्षर के अंदर आएगा। दूसरी बात, एक नोट पॉइंट लिख लेना हमेशा कि जब जैसे हमारा ड्रिल जितना छोटा होगा उसका व्यास उतना ही बड़ा होगा, और जितना बड़ा हमारा ड्रिल का जितना हमारा अल्फाबेट जितना छोटा होगा उतना ही हमारा ड्रिल का व्यास बड़ा होगा, जितना हमारा अल्फाबेट बड़ा होगा उतना ही हमारा ड्रिल का व्यास छोटा होगा। देखो नोट पॉइंट लिख लो पहले, बाद में ध्यान कर लो कि जो ए होता है हमारा, क्या ए वाला जो ड्रिल होता है, ए वाले ड्रिल के अंदर हमारे जो mm में जो इंच में होते हैं ड्रिल के व्यास वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इंच में जो हमारे होते हैं 0.234। ठीक है, और जो mm में होते हैं हमारे 0.944। ठीक है, ये होते हैं A श्रेणी के अंदर। A वाला जो ड्रिल होता है ना, उस जो A वाले ड्रिल का जो व्यास होता है उसमें इंच में होते हैं 0.234 और जो mm में होता है वो 0.944। ठीक है, ये हमारे ड्रिल के व्यास है ए वाले जो ड्रिल होगा ना, ए वाला अक्षर में ए वाला जो ड्रिल होगा उसका ये इंच में देखो अलग अलग राइटरों में अलग अलग चीज़ लिख रखी है, ये चैनल भी होते रहते हैं पर, लेकिन एक बात हमेशा नोट को ध्यान रखना, देखो कि जितना छोटा ड्रिल का व्यास होगा उतना ही उस ड्रिल का जितना हमारा छोटा टेबल पर बेटा होगा उतना ही ड्रिल का व्यास बड़ा होगा। जितना बड़ा ड्रिल का व्यास होगा जितना ड्रिल का अक्षर बड़ा होगा जो Z है उतना ही हमारा छोटा ड्रिल होगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे Z वाले ड्रिल। कौन से Z वाले ड्रिल? Z वाले ड्रिल के अंदर हमारे mm में इंच में कितने मान होता है, इतना नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर होता है 413। इसके अंदर होता है इंच में।
इंच में जो हमारे होते हैं वो 413, कितने 413, और जो mm में होते हैं हमारे वो होते हैं 10.490। ये हमारे होते हैं जेड वाले डिस्प्ले। इंच में होता है 413 इंच, और जो हमारे जो mm पे होता है 10.490 mm। ठीक है, कितना 10.490 mm। हमारे ये हमारे इंच में हो गए, और ये हमारे mm में हो गया, और जेड वाले ये हो गया। अब देखो ये बात हमसे बात करते हैं ना कि ये आपको मैंने बताया पहला वाला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर। मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया था, बताया भी था कि मैं आपको सारणी टेबल सेंड करूँगा, मैंने की भी थी। ठीक है, अक्षर की भी थी, क्योंकि अगले लेक्चर में मैंने कर दिया था सेंड। ये 2-3-4 टॉपिक रह गए थे जो आज बता रहा हूँ, मैंने किया था। ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले सभी की रेंज लिख रखी है उसमें, आपको मैंने बताई पहली और लास्ट वाली। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आपको ए वाला, जेड वाला, सी वाला कोई सा पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो ये होने के बाद में हमारा जो दिल का जो रेंज होता है, ठीक है, यानी ए से, बी से, सी से, डी तक, यानी कि ए, बी, सी, डी, इन बीचों की जो हमारा जो दिल का व्यास बढ़ता है, हम ड्रिल करते हैं तो हमारे ड्रिल का जो व्यास, हमारे ड्रिल बढ़ाए जाते हैं, ड्रिल का जो व्यास बढ़ाया जाता है, जो रेंज बढ़ाई जाती है, तो कितने रेंज में बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये जो रेंज होती है ना हमारी, ये जो हमारी रेंज होती है, ठीक है, जो रेंज होती है, ये रेंज के अंदर हमारी इंच और mm, जितनी ये रेंज होती है उस रेंज के अंदर हमारे ड्रिल के व्यास बढ़ते हैं। ठीक है, कितनी रेंज के अंदर हमारे ड्रिल के व्यास बढ़ा जाता है, रेंज में, इंच में, mm में। ठीक है, ये बात ये होने के बाद में, अब इसके बाद में हमें नोट लिखो आप, क्या भूल जाओगे। नोट लिख लो कि जितना मिलता सारे विद्या इसमें है, छोटा इतना क्या लिख रखी है, जितना दिल का व्यास छोटा होगा, व्यास नहीं, अच्छा, जितना दिल का अक्षर छोटा होगा उतना ही दिल का व्यास बढ़ेगा। ये नोट पॉइंट है हमारा। अब देखो, जितना हमारा दिल का व्यास छोटा होगा उतना ही हमारा दिल का जो व्यास होगा इंच mm में, वो इतना ज़्यादा बड़ा होगा। जितना छोटा होगा अक्षर, जितना बड़ा होगा वो उतना ही हमारा कम व्यास, यानी कि कम रेंज वाला ड्रिल होगा। ठीक है,
अब उसके बाद में हमारे आता है मैट्रिक साइज में ड्रिल, यानी मैट्रिक साइज के अंदर जो ड्रिल होता है हमारा, सॉरी मैट्रिक साइज के अंदर जो ड्रिल होता है, तो मैट्रिक साइज के अंदर हमारे ड्रिल कौन कौन से इंच में कितने रेंज होती है उसकी हम बताएंगे आपको। क्या मैट्रिक साइज, मैट्रिक साइज यानी मैट्रिक साइज के अंदर जो हमारे ड्रिल के जो व्यास होते हैं वो कितने होते हैं, कितने रेंज में होते हैं, कितने रेंज में बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैट्रिक साइज का अर्थ क्या होता है, ये कोई अक्षर नहीं है, ये कोई संख्या नहीं है, एक प्रणाली है। ठीक है, जिसके अंदर रेंज बढ़ती है। ठीक है, ये मैट्रिक साइज है। मैट्रिक साइज में क्या होता है, हमारा जो ड्रिल का जो रेंज होता है ना, हमारा जो ड्रिल होता है वो कितने साइज होता है, कितने mm के अंदर बढ़ता है आगे। ठीक है, कितने mm के अंदर हमारा ड्रिल का इसमें इसके मैट्रिक के अनुसार कितने mm बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो ड्रिल का साइज है वो हमारा जो व्यास है, ड्रिल का व्यास है वो हमारा बढ़ेगा 0.05। ठीक है, इंच या mm। ठीक है, ये हमारे इतने पॉइंट के अंदर हमारा ड्रिल का व्यास बढ़ेगा। अब देखो मैट्रिक साइज के अंदर 0.05 mm इंच, इतने रेंज के अंदर हमारा व्यास बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो मान सपोज दैट हमारा ड्रिल, हमारा आज साइज हमारा ड्रिल है, हमारा ड्रिल है कितना 10 mm, 10 mm। ठीक है, संख्या में हमारा जो ड्रिल है वो है 10 mm का। ठीक है, संख्या में जो हमारा ड्रिल है वो 10 mm का है। आप पूछेंगे कि मैट्रिक साइज में हमारा ड्रिल क्या होगा। मैट्रिक साइज में हमने बताया था आपको कि 0.05 mm में हमारा ड्रिल का व्यास बढ़ता है। तो हमारा अब लगा दो 10 से होगा हमारा 10.05 mm। ये हमारा मैट्रिक साइज के अंदर होगा। किसके अंदर, मैट्रिक साइज के अंदर। मैट्रिक साइज के अंदर, मैट्रिक साइज के अंदर हमारा जो ड्रिल का व्यास होगा 10.05 mm। ठीक है, ये होती है हमारी मैट्रिक साइज। अब देखो भारतीय मानक के अनुसार, यानी कि ISI की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक तरह की हमारी गवर्नमेंट की जो प्रणाली है। ठीक है, भारतीय मानक के अनुसार जो प्रणाली है उसके अंदर जो हमारे ड्रिल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के जो ड्रिल होते हैं, एक तो स्ट्रेट सेंट वाला ड्रिल होता है और इसका एक होता है टेपर सेंट वाला। इसके अंदर हमारे जो ड्रिल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, स्ट्रेट वाले की और टेपर वाले की होती है वो कितनी रेंज होती है हमारी। ठीक है, और भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, देखो अब आती है हमारे भारतीय मानक। ISI भारतीय मानक के अनुसार जो ड्रिल के व्यास होते हैं, सॉरी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। ठीक है, एक होता है हमारा, पहला होता है सीधा स्ट्रेट, सीधा सेंट हमारा ड्रिल। एक होता है हमारा टेपर सेंट वाला, टेपर सेंट हमारा ड्रिल। ये दो ड्रिल होते हैं हमारे भारतीय मानक के अनुसार। अभी भारतीय मानक के अनुसार ये चीज़ें बताई जाती है कि टेपर सेंट वाला जो ड्रिल होता है वो कितने रेंज में होता है, कितने से कितने के बीच में होता है, और जो स्ट्रेट वाला है वो कितने के कितने बीच में होता है। ठीक है, हमारा जो सीधा वाला है वो 0.2 से
40 mm या इंच में होता है, इंच या mm, ठीक है। इतने की रेंज में हमारा जो सीधा वाला है वो हमारा ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल, कौन सा ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल के बारे में बात चल रही है, ठीक है। रेंज भी ट्विस्ट के बारे में बात चल रही है, पहले जो बताया था आपको मैंने संख्या आवृत्ति में वो ट्विस्ट के बारे में बात की। अब आते हैं हमारे टैपर, जितनी रेंज में हमारे भारतीय मानक के अनुसार हमारे ड्रिल के जो संख्या का जो साइज है वो मिलता है, ठीक है। यानी 0 से स्टार्ट होंगे, 2 भी होगा और उसमें 40 mm तक हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा करो उसमें 40, ठीक है। अब आता है हमारा टेपर सेंक वाला ड्रिल। टेपर सेंक वाले ड्रिल के अंदर होता है हमारा 3 mm से 100 mm, ठीक है। 3 mm से 100 mm तक, 100 mm तक, ये हमारे होते हैं भारतीय मानक के अनुसार साइज, ठीक है। अब देखो आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि आपको रेंज बताई ड्रिल की, व्यास बताया कितने रेंज के अंदर बढ़ता है, कितने रेंज के अंदर नहीं बढ़ता, मानक में क्या होता है और संख्या में क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे जो ड्रिल होते हैं उसके अंदर ड्रिल के जो ग्राइंडर होते हैं उसके अंदर हमारे जो दोष होते हैं, ठीक है, ड्रिल के अंदर जो दोष होते हैं वो कितने कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगले लेक्चर में बताएंगे आपको हम कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। सभी अपना ख्याल रखें। और प्रॉब्लम क्या है कि आज मेरा क्या है मुझे कुछ और काम भी करने हैं, जैसे मैं कहीं जाऊंगा इस टाइम, तो मैं अगला लेक्चर कल लेसन ले लूँगा, तो उसके अंदर हम बताएंगे आपको कि जो ड्रिल का व्यास ड्रिल का जो दोष होते हैं, वैसे मैंने लेक्चर बता दिया था, फिर भी आपको रिवाइज कर देता हूँ एक बार, वो बता देंगे। और दूसरी बात होती है हमारी जो ड्रिल मशीन है, कि ड्रिल मशीन कितनी है, कितने टाइप की होती है, मशीन किसे कहते हैं, ठीक है, मशीन का रीजन क्या है, मशीन का यूज क्यों करते हैं, कौन सी मशीन कहाँ प्रयोग करते हैं, कौन सी मशीन कहाँ नहीं प्रयोग करते हैं, वो आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही, ओके। आज कुछ ज़्यादा नहीं लिया पर, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। बाय, अपना ख्याल रखें।